ये मंगाई है हमने थाली, जिसे कहते हैं महाराजा थाली। इसमें 2 लच्छा पराठा हैं, 2 इसमें नान है, 2 मिस्सी रोटी है, 2 प्लेन पराठा है, फुल्का है, 2 नान है, 2 इसमें 1 दाल है, 1 पनीर है, 2 चावल है, एक दूसरी दाल है, ये कुछ और है, ये कुछ और भिंडी है, ये एक और सब्ज़ी है, ये एक पनीर की है, ये कुछ और सब्ज़ी है, ये दही वाले कटोरे हैं, ये 2 गुलाब जामुन है, ये सलाद है, ये पापड़ अलग से है, इतना, और साथ में 2 छाछ भी है। Good morning जी, good morning. So we are here back in the car and today is 1st of March. इतनी गर्मी 39 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर, इतनी गर्मी कभी भी नहीं होती है। हमको लग रहा है हम कहाँ पे आ गए हैं। जीतू भाई हमको कहाँ ले आया है पट कर करके, और हमारा प्लान था रुकने का यहाँ पे, लेकिन हमने प्लान चेंज किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू अहमदाबाद बिकॉज हमारे साहब ने कहा है कि तुमको जाना चाहिए वहाँ पे साइंस सिटी देखने के लिए। इनको कोई काम नहीं है, देखो ये अपना लगे हुए टन 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 उस पर, ये कह रहे हैं तुम बेटा खर्चा करो हम कमाएंगे, है ना। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और आप सबका हमें चाहिए क्या बोलते हैं विशेष। और इधर ये जो है मिसेस कमाई वाली कुछ बोल नहीं रही है, ये है इधर से। तो फर्स्ट कमेंट फ्रॉम मिसेस कमाई वाली, मैं जब बॉस से कमेंट, बॉस कीप्स चेंजिंग। मस्ट विजिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, प्राइड ऑफ इंडिया। नंबर 2 हमारे इधर से वी हैव दिस स्पेनियार्ड फ्रॉम एयर। It's a masterpiece. You must visit, and really we felt very nice experience over there. ये सारे कमेंट तो जी हम लोग अब थोड़ा दूर, आधा 1 घंटा और रह गया हमारा पहुंचने का। आधा घंटा रह गया, चलो लेकिन जो कुछ भी रह गया है वो सबके हिसाब से इन लोगों को बैठने में दिक्कत है, क्योंकि ये लोग जो है हर समय इनको कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। अब उतर गए हैं इस दुकान पे कि हमको जूस पिलाओ। अब कोई पी रहा है पाइनएप्पल, कोई पी रहा है क्या मौसमी तो है ही नहीं, कोई पी रहा है खजूर का, कोई कह रहा है कि हमको वनीला चॉकलेट चाहिए। तो हम परेशान हो गए इन लोगों से, खिला के रास्ते में। बहुत खाते हैं यार ये लोग, बहुत खाते हैं। फिर हमको बोलते तुम खाते नहीं हो। और बेबी सिंह तो उतर के ही नहीं आ रही है, बेबी तो कह रही मैं उतरूँगी ही नहीं, मुझे खाना ही नहीं है, ऐसी तैसी करा, मैं सो रही हूँ। वो गाड़ी में ही बैठी हुई है। चलो ठीक, भैया राम जी, भैया राम जी, राम राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अब हम आपको पी कर बताते हैं इनका जूस कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। इसकी मशीन ऐसे आवाज़ करे जैसे कोलू का बैल। देखो ये कोलू का बैल चल रहा है, कोलू का बैल। कोलू का बैल मतलब जैसे वो खेत में बैल चलता है ना, आवाज़ आती है ना चूँ 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 चूँ, वैसी आवाज़ आ रही है तुम्हारी मशीन में से। तो जी वहाँ से जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से हम वापस इधर आज निकले थे सवेरे वहाँ से, तो हम आ गए अहमदाबाद में हमने एंट्री कर ली है। इस समय हम खड़े हैं साबरमती आश्रम के अंदर। आपको दिखाते हैं साबरमती आश्रम के अंदर खड़े हैं, एंट्री हो रही हमारी। ये आ गए हम साबरमती आश्रम के अंदर। तो इसकी एंट्री के बाद में यहाँ पर इस साइड में, इधर में तो आश्रम है उनका अंदर में, और इस पोर्शन के अंदर में यहाँ से लेफ़्ट इनका एक म्यूज़ियम है तो उन्होंने बना रखा है। तो हम पहले म्यूज़ियम के एंट्री करके म्यूज़ियम देख लेते हैं। प्लीज़ बिगिन फ्रॉम हेयर। तो ये सब इनके फादर मदर की फ़ोटो है ना। सत्याग्रह आश्रम वॉज द फोकल पॉइंट, ये आप रोक के पढ़ सकते हैं। ये सब गांधी जी प्रोबेशन। ये उनका चरखा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो एंट्री करी हमने साबरमती आश्रम में। हम इनका म्यूज़ियम बड़ा ग्रेट, बहुत अच्छा इनका म्यूज़ियम है। क्योंकि आप अभी खड़े हैं, हाँ जो आप म्यूज़ियम देख रहे हो ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम इनका, वेरी गुड है ना। ऑल दिस इज नाइस, वेरी नाइस। अब हम निकल चुके हैं आश्रम से, म्यूज़ियम से। अब हम चलते हैं इनके आश्रम में। तो आश्रम घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप ये नहीं सीखोगे नॉन वायलेंस क्या होता है, आप समझ नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह से ही सबको सोल्यूशन हो सकता है। एवरी सोल्यूशन इज़ बाय सत्याग्रह, यू डोंट नीड एनी फिजिकल फोर्स। दिस इज़ व्हाट हिज सेइंग इज़। ये देखो जी आप, अब हम चल रहे हैं यहाँ से
आइए, ये है इनका असली आश्रम बापूजी का। इसको बोलते हैं हृदय कुंज। मैडम गांधी जी का चरखा भी था ना यहाँ पे अंदर, उसमें। जूते उतारने अनिवार्य हैं यहाँ पे, तो जूते हमने उतार दिए। इसके अंदर में इनका था वो, हाँ वो देखो, ये इनका चरखा रखा हुआ है। ये है इनका चरखा, देखा आपने चरखा? ये रखा हुआ देख, नहीं ये अंदर रखा है। ये कस्तूरबा जी का रूम है। ये आप रोक के पढ़ सकते हैं। ये उनका एक गेस्ट रूम था। वेरी स्मॉल गेस्ट रूम, 10 by 10, 12। ये छोटा सा बेड़ा था उनका, वरांडा, ओपन स्पेस। ये उनकी किचन थी, इसमें अब हमारी भाभी आई हैं खाना बनाने के लिए कुछ। ये देखो उनके कुछ सामान रखे हैं। गांधी जी का अस्थि कुंभ उनके अस्थि कुंभ रखे हैं, वॉकिंग स्टिक। गांधी जी का ये जयप्रकाश जी समथिंग चरखा रिसीव्ड बाय गांधी जी। ये कुछ और उनके सामान रखे हुए हैं। चाइना क्ले बाउल उनका, स्पून उनके वुडन के, इनके रोज़ाना उपयोग के सामान थे। ये लिखा है यहाँ पे रेप्लिका लिखा हुआ है, तो ये रेप्लिकास। और यहाँ पे अंदर में ये मैडम कौन सा रूम था? ये उनका शोरूम था। नहीं, अभी आश्रम में जो किचन था ना, हाँ अच्छा, किचन का स्टोर रूम था। ये किचन का स्टोर रूम था। चलिए अब हम निकल लेते हैं यहाँ से बाहर। अभी ये कार्यक्रम यहाँ चालू है वैसे, चरखा वर्खा वाला। ये है गांधी जी का घर जो मैंने आपको दिखाया है असली, जिसको अंदर से ये बाहर से है। और ये बगल में देखिए आप, बिल्कुल बगल में ये साबरमती नदी बह रही है। ये देखिए साबरमती बह रही है बिल्कुल बगल में। और ये डेवलपमेंट किया हुआ है अच्छा सा, फर्स्ट क्लास, इसके चारों तरफ साबरमती के आसपास, है ना, मस्त बिल्कुल। अब हम चलते हैं उनके जो दूसरे कमरे थे जिसमें उनकी दूसरी बहन थी, वो दिखाता हूँ। ये है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। विनोबा बहन और मीरा बहन की कुटीर है ये हैं उनके दो कमरे। मीरा बहन का कमरा ये एक छोटा सा है ना, अंदर से देखिए आप, दोनों एक ही हैं, अंदर से दोनों एक ही हैं। और यहाँ से आप घुस के यहाँ से आप निकल सकते हैं। ये उनकी कुटिया थी दोनों की। और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ मैं, ये बिल्डिंग है आपकी, ये है इनका अतिथि गृह। जिस बिल्डिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अतिथि गृह है इनका, ये वाला है ना। और ये इनका कुआं था उस ज़माने का, जिसको ये इस्तेमाल करते थे उसमें पानी पीने के लिए। अब तो उसको बंद कर दिया गया। ये वो एक स्कूल है, विद्यालय है, जहाँ पर कि खादी बनाने का सिखाया जाता था। ये उसी कंपाउंड के अंदर में ही है, ये आप देख सकते हैं। ये खादी स्कूल है, देखिए यहाँ पे अभी भी सिखाया जाता है। देखिए ये खादी का स्कूल है, इसके अंदर बच्चों को खादी का बनाने का सिखाया जाता है अभी भी। चलिए आप लोग इनकी एक सोवेनियर शॉप है, वो भी देख लीजिए, शायद का आपको कुछ पसंद आ जाए। सोवेनियर शॉप इज़ हियर। अभी ये ऐसे ही है, सोवेनियर शॉप है ना। और वो स्कूल है खादी। ये हो गया जी साबरमती आश्रम। अगर आप लोग को नीचे जाना है तो जाने के लिए पूछ रहे हैं, जाना है तो बताइए। ये पूरा एरिया लॉ गार्डन है। ये देखो उधर भी लॉ गार्डन है। तो लॉ गार्डन से हमने कहा पहले यार कुछ चाय वाय कुछ खा पी लें, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। वड़ा पाव ये सब 3-5 और चाय और पता नहीं क्या क्या, अभी तो आएगा धीरे धीरे। मस्का बन, मतलब पहले मस्का लगाओ फिर बन खाओ। थोड़ी मीठी थी ना वो, दाबेली छट हो गई।
हाँ सब बची नहीं। अब चाय अच्छी थी इसकी, इसलिए बोले चाय एक और। अगर आपने चाय एक और पीनी तो बताओ जिसने पीनी है। 15 मिनट बाद देखी जाओगे। हाँ तो खाने इधर छोटा सा है ये, आप देखो जी कांकड़िया लेक। ये देखो जी बोटिंग भी हो रही है भाई। अरे बोटिंग भी हो रही है, बोटिंग कर लो भाई, बोटिंग बोटिंग कर लो, बोटिंग बोटिंग करनी है। ये लोग ऐसे थके हुए हैं, पता नहीं कितनी चक्की पीस के आए हैं लोग। सारी शक्लें देखो यार, अभी खा फुट के आए तब ये हाल है इन लोगों का। सारी वनीत सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। सारी कैलकुलेशन खराब। ये देखो ट्रेन निकल गई हमारी यहाँ से। ये देखो ट्रेन निकल गई, अगला प्लेट। तो जी ये हो गई हमारी कांकड़िया लेक। इन्होंने खा लिए गोलगप्पे और हमने भी खा लिए हैं गोलगप्पे। हालांकि गोलगप्पों का हमको ज़्यादा मज़ा आया नहीं। सामने खड़ी है गाड़ी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बड़े खुश हैं क्योंकि आपको चलना नहीं पड़ेगा। और होटल भी चेक किया हमने, सरोवर पोर्टिको। तो इसमें चलते हैं और बुकिंग करके इसमें घुस जाते हैं हम लोग। इसमें सरोवर पोर्टिको में बीबी वनीत कौर, ओ यस, हाँ बोली हाँ जी। इसका मतलब अब क्लैरिटी, अब हम लोग सही आ गए। तो वी आर नाउ इन सरोवर पोर्टिको इन अहमदाबाद। तो ग्रुप मेरे को बहुत तंग कर रहा है, ये पूरा ग्रुप मेरे को बहुत तंग कर रहा है। ये देखो मैंने ये ख़रीदा है, मैंने कहा कि 2 इसमें डाल दो, 2 इसमें डाल दो, तो इन लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया है। मेरे साथ बहुत मेरी इंसल्ट करी है, मेरे को शर्म आ रही है बहुत कस के। डिसाइड ये हुआ कि भाई हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा लें। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए उन लोग को बुलाया गया। तो वो लोग तो आ गए नीचे, मैं ज़रा हाथ मुँह धोने चला गया था। ये है इनका रेस्टोरेंट। कहाँ गुम हो गए? ओ यहाँ छुपे हो, यहाँ छुप के बैठे हो। अभी आधे से कम ऑर्डर आया है और इन्होंने ये खा लिया, और जो खा रहे हैं ये खाली इनका ऑर्डर है। और इन्होंने बहुत हमको ऑब्लाइज किया है कि हमसे कहा कि तुम भी खा लो, वरना हमको तो ये छूने नहीं देते। तो हम भी बदतमीज हैं, हम क्या कर सकते हैं। बाकी ऑर्डर आता बताते हैं। एक स्पेशल थाली इनकी ऑर्डर की गई है। उस थाली में तो सूप ही इतना आ गया है कि 4 लोगों ने पहले सूप ही पी लिया उसमें से। और थाली एक ही है। वो थाली महाराजा थाली है। देखो ये सूप पी रही है, देखो वो सूप पी चुके हैं, उधर वो रखा है। देखिए ये सूप पी चुके हैं, ये सूप पी चुके हैं, ये सूप पी चुके हैं, और थाली एक ही है। ये मंगाई है हमने थाली, जिसे कहते हैं महाराजा थाली। इसमें 2 लच्छा पराठा हैं, 2 इसमें नान है, 2 मिस्सी रोटी है, 2 प्लेन पराठा है, फुल्का है, 2 नान है, 2 इसमें 1 दाल है, 1 पनीर है, 2 चावल है, एक दूसरी दाल है, ये कुछ और है, ये कुछ और भिंडी है, ये एक और सब्ज़ी है, ये एक पनीर की है, ये कुछ और सब्ज़ी है, ये दही वाले कटोरे हैं, ये 2 गुलाब जामुन है, ये सलाद है, ये पापड़ अलग से है, इतना। और साथ में 2 छाछ भी है, इतना कुछ। ये साथ में इसके 2 छाछ भी है। तो इतना कुछ है इस एक थाली में, जिसको कि ये कहते हैं महाराजा थाली। अब उठा सकते हो, अब उठा लो। ये देखो, अब अगर पूरा खाना खा लिया गया है और आप देखो उस थाली में से अभी भी ये लोग ये सब्जी नहीं ख़त्म कर पाए, ये नहीं खा पाए, ये नहीं खा पाए, ये नहीं खा पाए, और ये छोड़ दिया। 2 रोटियां थी वो भी छूट गई, है ना। ये जो है, ये इनको स्वीट डिश दिख रही है। इसको ये स्वीट डिश कह रहे हैं, स्वीट डिश है। यार पान खा के ये बार पान खा के